हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी। हिंदी व्याकरण में हम अलंकार पढ़ रहे थे और जैसा कि आप जानते हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर अलंकार के भेद पढ़े, जिसमें हमने शब्दालंकार और अर्थालंकार पढ़ा। साथ ही साथ शब्दालंकार के भेद भी हमने पढ़े। इसके 3 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। इनके बारे में हमने डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया है। तो एक बार इसको रिवाइज करेंगे, देन आगे हम आज अर्थालंकार की को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, अलंकार क्या होता है? जो काव्य की शोभा बढ़ाता है उसको हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। और अलंकार के यहाँ 2 भेद थे, जिसमें आपके शब्दालंकार और अर्थालंकार आ जाता है। शब्दालंकार में भी हमने इसके 2 भेद बताए। अब देखिए, शब्दालंकार होता क्या है? पहले अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्यों को अलंकृत करने वाले शब्द जो है क्या कहलाते हैं? शब्दालंकार कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो है काव्य की जो शोभा है वो किसी विशेष शब्द के द्वारा उसकी शोभा बढ़ती है। ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ शब्दालंकार के 3 भेद बताए थे, जिसमें आपका पहला था अनुप्रास अलंकार, इसके बाद दूसरा आपका यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार जिसमें वर्णनों की बार बार आवृत्ति होती है, किसी वर्ण या व्यंजन की जहां पर आवृत्ति होती है वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार हो जाता है। जैसे चारुचंद्र की चंचल हिरणें खेल रही थी जलथल में। दूसरा है मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, मनुज भेष वेश का उजियाला। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं इन उदाहरणों में यहाँ पर वर्ण की आवृत्ति हो रही है। चौ वर्ण की पहले, फिर मौ वर्ण की बाद में, इसके बाद कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पा बनमाल विराजती है। तो यहाँ क वर्ण की फिर से आवृत्ति हुई है। आगे के कुछ उदाहरण में हमने यहाँ पर क्या पढ़ा? कालिंदी कूल कदम्ब की डरनी, यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति हुई। कायर क्रूर कपूत कुचली यूं ही मर जाते हैं, तो ये भी यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति कर रहा है। यमक अलंकार में हमने क्या कहा? जिस प्रकार से अनुप्रास में किसी वर्ण की आवृत्ति होती है, तो यमक में किसी शब्द की आवृत्ति होती है, लेकिन शब्द का अर्थ जो है अलग हो सकता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, तो इसका अर्थ आपको पता है, काली घटा पहले बादल के लिए कहा गया है और दूसरा घटा जो है घटने के लिए अर्थात कम होने के लिए कहा गया है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर कनक कनक तैसे गुनी मादकता अधिकाय या खाई बोरात नर या पा बोराई। तो यहाँ पर भी कनक शब्द 2 बार इसकी आवृत्ति हुई है, 2 बार कनक शब्द आया है। पहली बार में कनक का अर्थ सोना है और दूसरी बार में कनक का अर्थ धतूरा से है। तो यहाँ पर भी आपका यमक अलंकार है, वर्ण की आवृत्ति हुई है, साथ साथ दोनों का अर्थ जो है अलग अलग है। माला फेरत जग गया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। तो यहाँ पर मनक शब्द 2 बार आया है और दोनों ही बार दोनों का अर्थ अलग है। पहली बार में मनका का जो अर्थ है, जो आशय है, वो माला के मोती से है और दूसरी बार मनका से आशय जो है मन की भावनाओं से है। तो यहाँ पर भी जो है शब्द की आवृत्ति हुई है और दोनों ही शब्दों का दोनों ही बार जो है अलग अलग यहाँ पर अर्थ आया है। ऐसे ही कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी, तो यहाँ पर बेनी शब्द 2 बार आया है और दोनों का अर्थ जो है अलग अलग बार अलग अलग है। तो ऐसे ही श्लेष अलंकार जो है इन दोनों से अलग होता है। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पर पानी शब्द बार बार प्रयोग हुआ है, लेकिन एक ही शब्द बार बार प्रयोग होने पर उस शब्द के 3 अलग अलग अर्थ हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही अर्थ हो, 3 अलग अलग अर्थ हैं। ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर श्लेष अलंकार में पढ़ा और आज जो है हम यहाँ पर आगे जो अर्थालंकार को पढ़ेंगे। तो अब आप सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकालेंगे और साथ ही साथ अपनी नोटबुक के साथ यहाँ अर्थालंकार को लिख लेंगे। तो देखिए, जैसे हमने शब्दालंकार पढ़ा था, यहाँ पर अर्थालंकार भी हम पढ़ेंगे। शब्दालंकार के हमने कितने भेद? हमने 3 भेद किए थे, अनुप्रास, यमक और श्लेष। ऐसे ही अर्थालंकार के भी 3 भेद, सॉरी यहाँ पर 5 भेद हो जाते हैं। ठीक है। पहला है उपमा अलंकार, सभी लिखेंगे। रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। सभी 5 भेदों को आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर इसके 5 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से वो 5 भेद हैं? पहला है उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार। ठीक है। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिएगा।
अब देखिए इसके हमने 5 भेद यहाँ बताए हैं, एक एक करके इसके भेदों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला अलंकार का जो भेद है वो है आपका उपमा अलंकार। तो उप का अर्थ होता है समीप से, या पा का अर्थ होता है क्या, पा का अर्थ होता है तोलना या देखना। तो जब दो, क्या कहा गया है, जब दो भिन्न वस्तुओं के में जो है समानता दिखाई जाती है तब वहां उपमा अलंकार होता है। ठीक है, जब दो वस्तुओं में समानता दिखाई जाती है वहां आप क्या कहेंगे, उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देखिए, कर कमल सा कोमल है, कर कमल सा कोमल है, क्या है, यहाँ पैरों को कमल के समान कोमल बताया गया है, कर कमल सा कोमल है यहाँ, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, कर कमल सा कोमल है, कर का मतलब यहाँ पैर से है, ठीक है, तो पैरों को कमल के समान, अब देखो दो वस्तुओं की समानता यहाँ पर बताई गई है, पैरों को किसके समान कोमल बताया है, कमल के समान कोमल बताया है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण देखेंगे, इसको आपने लिख लिया होगा और इसको लिख लीजिएगा, उपमा अलंकार, और इसका साथ ही साथ इसका उदाहरण, इसका अर्थ लिखेंगे और उदाहरण से इसके अर्थ को भी जानेंगे। अब आगे देखिए इसका दूसरा उदाहरण, पीपर पात सरिस मन डोला। अब यहाँ देखिए मन को पीपल के पत्ते की तरह हिलता हुआ बताया जा रहा है। इस उदाहरण में मन जो है उपमेय है और पीपर पात जो है उपमान है। डोला जो है साधारण धर्म है और सरिस अर्थात के सामान वाचक शब्द है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब किन्हीं दो वस्तुओं को की उनके एक समान जो है धर्म की वजह से तुलना की जाती है वहां उपमा अलंकार है। तो पीपर पात सरिस मन डोला, ठीक है, तो क्या कहा गया है, यहाँ पर मन को जो है पीपल के पत्ते की तरह हिलता हुआ बताया गया है। तो जिस प्रकार से पीपल का जो पत्ता है वो हिलता रहता है, ऐसे ही हमारे मन की स्थिति भी है। हम कभी भी डगमगा जाते हैं, हमारे मन की जो भाव होते हैं वो कभी भी हिल जाते हैं, अर्थात अभी हम कुछ सोचते हैं, थोड़ी देर में हम कुछ और सोचते हैं। तो ये हमारे मन के विचार हैं, मन के भाव हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि पीपर पात सरिस मन डोला। तो मन की तुलना किसके साथ की गई है, पीपल के पत्ते के साथ की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। ठीक है, मन यहाँ क्या है, उपमेय है और पीपर पात अर्थात उपमान है, यानी कि पीपल का जो पत्ता है वो उपमान है। तुलना किससे की गई है मन की, पीपल के पत्ते से, तो मन आपका उपमेय हो जाएगा और उपमान क्या है आपका, पीपल का पत्ता है। ठीक है, तो डोला का मतलब होता है यहाँ साधारण धर्म है और सरिस अर्थात के समान है, इसलिए जो है इस जो आपके पास यहाँ पर दे रखा है इसमें जो है आपका क्या है, उपमा अलंकार है। आगे देखिए कुछ और उदाहरण साथ साथ आप लिखते भी रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक और उदाहरण लिखा है, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। तो ऊपर दिए गए उदाहरण में चेहरे की तुलना चांद से की गई है ना, तो जहां भी तुलना की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर मुख जो है आपका उपमेय है और चंद्रमा आपका उपमान हो जाएगा। सुंदर जो है आपका क्या है, यहाँ पर धर्म है, साधारणता धर्म है। तो ये जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि इन दो शब्दों में जब से समान धर्म की वजह से तुलना की जाती है तो किसकी तरह, ये जो है सुंदर जो है किसको बताया गया है, साधारण धर्म अर्थात मुख और चांद दोनों को एक समान बताया गया है। क्या है, मुख और चांद दोनों ही सुंदर है और दोनों की तुलना की गई है कि जो मुख है वो चंद्रमा की तरह क्या है, सुंदर है। मुख चंद्रमा सा सुंदर है, अर्थात चंद्रमा को, मुख को जो है चंद्रमा के समान, चंद्रमा से उसकी तुलना की गई है कि जैसे चंद्रमा सुंदर है ऐसे ही मुख भी सुंदर है। तो इसलिए यहाँ पर मुख आपका उपमेय हो जाए, ये भी आप पहचानेंगे, और चंद्रमा आपका उपमान। तो जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय, और किसके साथ की गई है, चंद्रमा से, तो जिसके साथ की जाती है वो आपका उपमान हो जाता है। सुंदर का मतलब साधारण धर्म से है, तो दोनों की तुलना सुंदर से की गई है, यानी कि दोनों ही सुंदर हैं, मुख और चंद्रमा दोनों ही यहाँ पर सुंदर है। ठीक है,
अब इसको भी आप जल्दी से लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर भी आपका क्या है, आपका उपमा अलंकार की अंतर्गत ये भी आता है। साथ ही साथ आप इसको जल्दी से इसके उदाहरणों को भी लिख लीजिएगा, क्योंकि बिना अर्थ समझे इसका आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अब आगे एक और उदाहरण लिखा है, नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। तो यहाँ क्या लिखा है कि आप देख सकते हैं हृदय की नील गगन से तुलना की गई है। इस वाक्य में हृदय की तुलना की गई है, इसलिए हृदय आपका उपमेय है। नील गगन से की गई है तो ये आपका उपमान है। शांत जो है यहाँ पर धर्म है। हृदय और जो नील गगन है वो किसकी तरह, वो दोनों ही शांत हैं। जिस प्रकार से हमारा ये गगन यानी कि आकाश है, नीला जो आकाश है वो शांत है, ऐसे ही हृदय भी जो है शांत है। ठीक है, तो ये जो है आपको यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप जल्दी से लिख लीजिएगा। चलिए, तो यहाँ पर नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। तो यहाँ पर जो हृदय की जो है तुलना किससे की गई है, नीले आसमान से की गई है, नीले गगन से की गई है, इसलिए हृदय आपका उपमेय हो गया है और गगन, नील गगन जो है आपका क्या हो गया है, उपमान हो गया है। दोनों की तुलना की गई है, दोनों को एक समान यहाँ पर साधारण धर्म यहाँ पर शांत है, दोनों को शांत बताया गया है। जिस प्रकार से नीला गगन शांत रहता है, नीला आसमान शांत रहता है, ऐसे ही हमारा हृदय भी है, वो जो है शांत जो है रो रहा है। ठीक है, अतः यहाँ पर भी आपको क्या, उपमा अलंकार दिखेगा। तो यहाँ पर उपमा के भी क्या है, अंग हैं, जिसमें आप ऊपर उदाहरण से भी देखते आ रहे हैं। दो अंग आपने यहाँ पर देखे, उपमेय और उपमान। ठीक है, तो उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, जिस वस्तु की समानता किसी दूसरे पदार्थ से दिखलायो जाए या दिखाई जाए वह उपमेय कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे हृदय की तुलना, हमारे हृदय की समानता नीले आसमान से की गई है, तो हृदय जो है यहाँ आपका उपमेय हो जाता है। ठीक है, उपमेय को जो है जिस भी से तुलना की जाती है, जिसके साथ भी समानता बताई जाती है, वो आपका उपमान कहलाता है। ये आप ऊपर भी देख चुके हैं कई बार। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर, ठीक है, तो इनको भी आप लिख लेंगे कि उपमा के दो अंग हैं, उपमेय और उपमान। ठीक है, उपमेय जिसके साथ जो है आप किसी दूसरे पदार्थ के साथ जो है उसकी समानता को दिखाते हैं, तो वो आपका उपमेय कहलाता है। ठीक है, जैसे आपका कर कमल सा कोमल है, अर्थात इस उदाहरण में यहाँ पर कर जो है उपमेय है। कर अर्थात पैरों को यहाँ पर किसके तरह, कमल की तरह जो है क्या किया गया है, कोमल बताया गया है। ठीक है, पहले ही उदाहरण में हमने देखा था कि कर जो है किसकी तरह, कमल की तरह जो है क्या है, कोमल है। ठीक है, अब आगे देखिए दूसरा यहाँ पर रूपक अलंकार। जब उपमान और उपमेय में अभिन्नता या अभेद दिखाया जाए तब रूपक अलंकार कहलाता है। अभी तक हमने उपमा अलंकार में क्या कहा कि उपमेय और उपमान में समानता, जैसे कि जो पैर हैं वो कमल के समान क्या हैं, कोमल हैं। जो आसमान है वो जो है हृदय, हृदय जो है आसमान की तरह क्या है, शांत है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है रूपक अलंकार में कि जब उपमान और उपमेय में अभिन्नता या अभेद दिखाया जाए, यानी कि समानता ना हो। पहले तो हमारे पास क्या था, दोनों में समानता थी, अब जो है दोनों में समानता ना हो, तब आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर आपका रूपक अलंकार कहलाएगा। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं, तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो क्या कहा गया है, अब उपमा और उपमेय दोनों में समानता ना हो, तो क्या कहा गया है, चंद्रमा और खिलौनों में समानता ना दिखाकर चांद को ही खिलौना बोल दिया गया है, अतएव यह रूपक अलंकार है। ठीक है ना, तो यहाँ पर चांद को जो है खिलौना बोल दिया गया है, दोनों में समानता नहीं दिखाई गई है, चांद को खिलौना बताया गया है, दोनों में क्या है, भेद है। तो इसलिए यहाँ पर जो है आपका क्या है, ये आपका रूपक अलंकार यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद और एक उदाहरण है, चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है,
तो ऊपर दिए गए वाक्य में चरणों को कमल के समान न दिखाकर चरणों को ही कमल बोल दिया गया है। ठीक है, चरण कमल बंदो हरिराई। तो यहाँ पर चरण को जो है कमल के समान न दिखाकर क्या कहा गया है कि उस भगवान के लिए जब हम कहते हैं ना चरण कमल बंदो हरिराई की, जो हरि के जो चरण हैं वो कमल की तरह हैं, कमल हैं। ठीक है ना, तो यहाँ समानता नहीं दिखाई गई है बल्कि चरणों को ही कमल बोल दिया गया है कि प्रभु के जो चरण हैं, हरि के जो चरण हैं वो कमल हैं। ठीक है, तो यहाँ समानता नहीं दिखाई गई है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। ठीक है, आगे देखेंगे। वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े। ठीक है, वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े। तो दिए गए उदाहरण में जैसा कि आप देख सकते हैं, चांद की रोशनी को चादर के समान न बताकर चादर ही जो है बता दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ समानता नहीं की गई है। उपमेय जो है चंद्रिका है और उपमान जो है चादर है। यहाँ आप देख रहे हैं कि उपमान और उपमेय में अभिन्नता दर्शाई गई है, इसलिए जो है यहाँ पर आपका रूपक अलंकार आ जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है एक और उदाहरण यहाँ पर लिखा है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो ये मीराबाई का क्या है, एक यहाँ पर जो दोहे हैं उनको जो है हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो दिए गए उदाहरण में राम रतन को ही धन बता दिया गया है कि जो राम रत्न है वही धन है। उपमेय पर, तो ये जो राम रतन है ये उपमेय पर है और धन जो है उपमान का आरोप है, एवं दोनों में अभिन्नता है। यहाँ आप देख रहे हैं उपमान और उपमेय की अभिन्नता दर्शाई जा रही है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जब अभिन्नता होती है तो उस केस में आप क्या कहेंगे, वहां पर आप क्या कहेंगे कि वो आपका रूपक अलंकार होता है। ठीक है, तो जल्दी से इसके सभी उदाहरण लिख लेंगे रूपक अलंकार के। तो ये जो है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ठीक है, तो यहाँ मीराबाई ने क्या कहा है कि मैंने राम रत्न रूपी जो है धन पा लिया है। राम भक्ति को ही, अर्थात कृष्ण की जो भक्ति थी, तो वहां पर वो क्या कह रही हैं कि मैंने जो है कृष्ण की जो भक्ति मुझे मिली है वो मैंने धन पा लिया है। तो राम रतन को ही वो क्या कह रही हैं, धन, यहाँ पर उसकी उपमा दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जल्दी से आप इसको लिख लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर आपने एक उपमा अलंकार और दूसरा आपने रूपक अलंकार पढ़ लिया है। अब तीसरा यहाँ पर देखिए, रूपक अलंकार की भी आपने यहाँ पर अलग अलग उदाहरण पढ़ लिए हैं और आपको समझ में भी आ गया होगा। इसके बाद तीसरा है इसका भेद, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है इसको हम जानेंगे। देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान के होने की संभावना का वर्णन हो, जहाँ उपमेय में उपमान के होने की संभावना का वर्णन हो, वहां आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यदि पंक्ति में मनु जनु मेरे जानते मनहु मानो निश्चय ईव आदि आता है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर कुछ शब्द यहाँ पर बता दिए गए हैं कि यदि इस प्रकार के शब्द आते हैं तो वहां पर आप क्या कहेंगे, ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। साथ ही साथ उपमेय में उपमान होने की संभावना का वर्णन हो। अब उदाहरण से देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, मुख मानो चंद्रमा है। अब देखो यहाँ तो यदि आपको शब्द याद हैं तो बिना अर्थ जाने ही आप जान सकते हो कि इसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो इन शब्दों को आपने याद कर लेना है। मनु जनु मेरे जानते, मनहु और मानो, निश्चय ईव आदि शब्द आता है तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। ठीक है, अब अर्थ देखते हैं इसका। उदाहरण में मुख के चंद्रमा होने की संभावना का वर्णन। मुख जो है मानो चंद्रमा है, माना कि चंद्रमा की तरह है, तो यहाँ पर संभावना का वर्णन हो रहा है। उक्त वाक्य में मानो भी प्रयोग किया गया है, अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो दो चीजों से, एक तो हमने उपमेय में उपमान के होने की संभावना यहाँ पर हुआ है, वर्णन हो रहा है, तो यहाँ क्योंकि चंद्रमा मुख में, जो मुख के चंद्रमा होने की संभावना का वर्णन किया गया है, हो रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर मानव शब्द का भी प्रयोग किया गया है, जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा है। उसके
परिभाषा में कि यदि मनु जनु मेरे जानते मनहु मानो निश्चय इव आदि आ जाता है तो वहां पर आप क्या कहेंगे, उत्प्रेक्षा अलंकार आप यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको आप जल्दी से लिख लीजिएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार, और साथ ही साथ इसके उदाहरणों के साथ साथ इसको आप लिख लेंगे। तो उत्प्रेक्षा अलंकार लिखेंगे, उसके बाद आप इसकी परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद देखिए आप उसका उदाहरण भी लिख लीजिए, मुख मानो चंद्रमा है। चलिए अब देखिए दूसरा उदाहरण क्या है, ले चला साथ में तुझे कनक जू भिक्षुक, ले चला में ले चला साथ में तुझे कनक जू भिक्षुक लेकर स्वर्ण। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि आप जो है यहाँ पर कनक का अर्थ धतूरा है, कवि कहता है कि वह धतूरे को ऐसे ले चला मानो कोई भिक्षु सोना ले जा रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उपमा में यानी कि उसने जो है धतूरे को ही सोना जो है होने की संभावना यहाँ पर, तो क्या कहा है कवि ने कि कनक का अर्थ यहाँ धतूरा है, और कवि क्या कहता है कि वह धतूरे को ऐसे ले चला मानो कोई भिक्षु जो है सोना ले जा रहा हो, कि कोई भिक्षु है अर्थात जो भिक्षा मांगने वाला है, मैं धतूरा ऐसे ले चला जैसे कि कोई भिक्षु अर्थात भीख मांगने वाला या भिक्षा मांगने वाला सोना ले चल जा रहा हो। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या की गई है, यहाँ पर संभावना होने का, यानी कि वो एक प्रकार से क्या कह रहा है कि जैसे भिक्षु जो है सोने को ले जा रहा है, ऐसे ही मैं धतूरे को ले गया है। काव्यांश में ज्यों शब्द का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि हमने ऊपर क्या पढ़ा था, इस प्रकार के जो शब्द आते हैं तो ज्यों ज्यों शब्द का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसलिए भी ये जो है क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार आपका होगा। ठीक है, एवं कनक जो है उपमेय है और स्वर्ण जो है इसका उपमान होने की जो है कल्पना हो रही है। तो कल्पना कर रहे हैं एक प्रकार से कि है तो वो क्या है, धतूरा है, लेकिन इस प्रकार से ले जा रहा है जैसे कि कोई भिक्षु जो है उसको सोने की तरह ले गया हो। तो यहाँ पर कल्पना की जा रही है। तो ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण। तो क्या कहा यहाँ, कवि कहता है कि वह धतूरे को ऐसे ले चला मानो कोई भिक्षु अर्थात भिक्षा लेने वाला क्या ले गया हो, सोना ले जा रहा हो। इस प्रकार से जो है यहाँ पर क्या की गई है, कल्पना की गई है कि धतूरे की कल्पना किससे की गई है, सोने के साथ। ठीक है, चलिए कुछ और यहाँ पर उदाहरण लिखे हुए हैं। सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा। ठीक है, सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा हो। तो दिए गए उदाहरण में सिर की लाल रंग के घड़े होने की कल्पना की जा रही है। तो यहाँ बेसिकली आपको दिख रहा है कि सिर फटा उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा हो। कैसे फटा, जैसे कि लाल रंग का कोई घड़ा हो। तो ये कल्पना की जा रही है किस प्रकार से उसका सिर फटा, जैसे कि मानो अरुण अर्थात लाल रंग का घड़ा हो। तो यहाँ सिर जो है उपमेय है और लाल रंग का जो घड़ा है वो उपमान है। तो उपमेय की उपमान के साथ कल्पना अर्थात यहाँ पर वर्णन की जाए होने की जो है कल्पना की जाती है, तो वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इस उदाहरण में भी आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। नेत्र मानो कमल है, तो नेत्र मानो कमल है, तो नेत्र की जो है कल्पना की गई है कि वो कमल है। तो नेत्र उपमेय है और कमल जो है उपमान है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि कल्पना की जा रही है कि मानव शब्द जो है ये जो है आपको क्या बता रहा है, कल्पना करने के लिए किया गया है ना। तो मानव शब्द जो है, क्योंकि ऊपर भी हमने पढ़ा था कि यदि मानव इस प्रकार के शब्द आते हैं तब भी आप सीधे सीधे बता सकते हो बिना अर्थ जाने कि ये जो है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, तो इस प्रकार के शब्दों का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और उपमेय जो है नेत्र मानो कमल है, नेत्र की तुलना कमल से की गई है, उसकी कल्पना की जा रही है। ठीक है ना, तो आप लिख लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, चौथा अलंकार यहाँ पर अर्धालंकार का चौथा भेद है अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, अतिशयोक्ति जैसा कि अपने खुद के शब्द से ही वो बता रहा है, अतिशयोक्ति अलंकार।
अतिशयोक्ति मतलब जिसमें आप किसी चीज को बढ़ा चढ़ा कर कहें तो वो आपका अतिशयोक्ति कहलाता है। जब किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर आप क्या करते हैं, अतिशयोक्ति, है ना, बढ़ा चढ़ा कर किया जाए तब वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चेतक की जो शक्तियां हैं वो स्फूर्ति का बहुत बढ़ा चढ़ाकर जो है वर्णन किया गया है ना। तो उनका घोड़ा था किसका, राणा जी का, ठीक है। तो चेतक उनके घोड़े का नाम था। तो यहाँ पर चेतक घोड़े की जो है तुलना जो है बहुत बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पर इतना, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी कि राणा के सोचने से ही पहले जो है वो तब तक उधर चला गया था, ठीक है ना। तो ये जो है यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार को बता रहा है, जिसमें आप किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो आपका क्या हो जाता है, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाता है, ठीक है। आगे जो है यहाँ पर इसके नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। साथ ही साथ आज की क्लास में यहाँ पर देखिए हमने अर्थालंकार के 4 भेदों को पढ़ा है, ठीक है। और एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं, कौन कौन से यहाँ पर भेद बताए थे हमने अर्थालंकार के। पहला है उपमा अलंकार, दूसरा है आपका रूपक अलंकार, तीसरा है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। तो उपमा अलंकार जिसमें आप क्या करते हैं, जिसमें जो है आपका क्या हो जाता है, दो भिन्न वस्तुओं में समानता क्या की जाए, दिखाई जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसे कर कमल सा कोमल है, अर्थात पैरों को कमल के समान कोमल बताया गया है। तो ये जो है आपका उपमा अलंकार के अंदर आता है। दूसरा अलंकार यहाँ पर उपमा के हमने 2 भेद बताए थे, उपमेय और उपमान, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद रूपक अलंकार, जिसमें उपमा और उपमेय में अभिन्नता या अभेद दिखाया जाए, वहां पर आपका रूपक अलंकार होता है। मैया में तो चंद्र खिलौना लेहू, तो यहाँ पर जो है किसको, चंद्रमा और खिलौनों में समानता ना दिखाकर चांद को ही खिलौना बोल दिया गया था। तो ये हम समझ चुके हैं। आगे यहाँ पर हमने उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ा, जिसमें हमने क्या कहा कि हम यहाँ तुलना करते हैं किसकी, उपमा में उपमेय की, संभावना अर्थात तुलना या अर्थात इसमें कल्पना आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर उपमेय में उपमान के होने की संभावना का वर्णन होता है, यहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। साथ ही साथ कुछ शब्द बताए हैं जिसमें आप जिनको देख करके आप बता सकते हैं ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके बाद हमने अतिशयोक्ति अलंकार, जिसमें आप किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहें तो वो आपका अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसके आगे के जो उदाहरण है और नेक्स्ट जो आपका भेद है उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।